हाँ जी, स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। तो शुरू में एक वैसी यस कॉलम सर। है इसमें ज़रा देखें कि कॉलम सर जी। क्रोमेटोग्राफी में कॉलम यूज़ होता है जिसके अंदर हमने सॉल्वेंट के अंदर अपना मिक्सचर ऐड किया होता है। नीचे एडजॉर्बेंट भी मौजूद है जो कि स्टेशनरी फेज का काम करेगा। सबसे एंड पर ग्लास नज़र आ रहा है और आगे प्लग बना हुआ है जहाँ से स्क्रू ओपन करके इल्यूशन भी किया जा सकता है। ऊपर से हमने सैंपल अपना पुट करना है। जो तरीके हैं मैंने बता दिए थे पिछली दफ़ा कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले ही पास कर जाती हैं और हमारी काम की सिर्फ अंदर एड्जॉर्ब होती है, या और उसको हम बाद में इल्यूशन बफर से निकालते हैं। या ये चीज़ होगी कि हमारी जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो बैटरी चेक कर ले कितनी रह गई। और ऊपर जो अनरिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड है, वो मटेरियल अटैच ही रह जाएंगे। किधर आ जा, तो दो तरीके से स्ट्रेटजीज आ इधर आ रही। जा, कुछ आके इधर ले आते। हाँ जी, आगे देखें अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ये टर्म जो यूज़ हो रही है, तो एक सेकेंड। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रहा था मोबाइल फेज है ना, उसमें मिक्सचर है जिसमें हमारा ये नीचे फेंक देता। जो हम सेपरेट करना चाहते हैं। अब माइक ऑफ कर दें, मैंने जो बात करनी थी वो कर ली, अब लेक्चर सुने ध्यान से। तो इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिलेक्टिव एब्जॉर्बेंट जो है ना वो हमने यूज़ करना है जो कि स्टेशनरी फेज की हालत में होगा, जिसने हमारा जो मतलूबा केमिकल है वो जज़ब करना है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है ना आपको क्रोमेटोग्राफीज आ रही हैं जिनका फ़र्क थोड़ा मोबाइल फेज में और स्टेशनरी फेज में आएगा। तो आगे देखें कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो मतलब नाम आ रहा है DT डे था, ठीक है। और ये इसके अलावा यानी कि इसकी था ये पोलिश बॉटनिस्ट था जिसने प्लांट पिगमेंट्स के लिए पहली मरतबा क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया था। आपको मैंने बताया था क्लोरोफिल का पैटर्न बड़ा अच्छा बनता है। क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है। तो इसमें ये देखें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स लेफ्ट से राइट साइड पर आप देखें SN भी आ गया अब। अच्छा जी, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स लेफ्ट से राइट साइड पर देखें, ऊपर से इन्हीं के चार्ज किया गया और कॉलम जो है ना वो सिलिका पैक्ड है, यानी कि उसमें सिलिका यूज हुआ है। और आगे देखें सेपरेशन होती जा रही है कंपोनेंट की। रेड कंपोनेंट जो है वो अलहदा है, ब्लू अलहदा है, और रेड की मोबिलिटी ज़्यादा है, वो नीचे तक चला गया, और ब्लू जो है ना थोड़ा सा मूव करके नीचे तक आया सिर्फ। तो ये तो एक सिंपल उसकी सिर्फ डायग्राम थी, हम मजीद भी देखते हैं बातें। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ना ये एक ऐसा मेथड होगा जो ज़ाहिर है प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। मैंने आपको बार बार बताया कि ये सारी जो हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, सेंट्रिफिकेशन से भी कुछ हद तक प्योरिफिकेशन होती है, फिल्ट्रेशन से होती है। क्रोमेटोग्राफी की तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आने वाली है। इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा ये फैसला किया है ये प्रोफेसर साहब के क्वेश्चन की वजह से, उसामा अशफाक के, कि मैं ना एक ही टॉपिक में कवर करने की बजाय ना इनकी अलग अलग स्लाइड्स शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अलहदा, गैस क्रोमेटोग्राफी के अलहदा और HPLC के अलहदा, तो उससे आपको ज़रा बेहतर आइडिया आ जाएगा। बहरहाल ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है इसका प्रिंसिपल देखें, इसमें एक तो ये है कि एड्जॉर्प्शन का तस्वर आपके जहन में होना चाहिए। मैंने बताया था सरफेस पर जो चीज़ वो यानी कि ऊपर से हमने कंपोनेंट्स का मिक्सचर अगर ऐड किया है कॉलम में, तो वो अपनी रिलेटिव एफिनिटीज़ की बना पर वो जो है ना कंपोनेंट्स मूव करेंगे। इसमें देखें कि एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ना, इसमें जो एड्जॉर्बेंट है ना वो हमने पहले से पैक किया हुआ ग्लास कॉलम के अंदर, ठीक है। ऊपर से जो सॉल्वेंट है जिसको मोबाइल फेस कह रहे हैं वो स्लोली स्लोली जो है ना ऊपर से नीचे आएगा। तो जो सॉल्वेंट है ये मोबाइल फेज के तौर पर जब यूज़ हो तो इसको इल्यूएंट कहते हैं। क्यों? प्रोसेस का नाम होगा इल्यूशन, ठीक है। जब हम अपना मिक्सचर अंदर डाल देते हैं ना, ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद जब इल्यूएंट होता है ना तो वो सिलेक्टिवली हमारी जो मतलूबा चीज़ है ना उसको ही सिर्फ वाश आउट करके दूसरी तरफ निकालता है। नीचे जो टैप बनी हुई है ना स्टॉप का, वहाँ से वो अलहदा हो जाएगा। तो इसमें देखें ऊपर जो डायग्राम राइट लेफ्ट साइड वाली है उसमें पहले मतलब ग्लास जाइंट दिखाया गया, फिर सॉल्वेंट लेवल नज़र आ रहा है उसमें सॉल्वेंट बल्ब के अंदर, ठीक है। नीचे देखें सैंड है, मतलब सिलिका जेल की सरफेस को हिफाजत करने के लिए कॉलम सिलिका जेल का यूज़ किया। सिलिका जेल पता ना क्या होती है?
सिलिका जेल सोडियम सिलिकेट होता है Na2SiO3, वो यूज़ किया है। वो ग्लासी होता है, देखने में बिल्कुल शीशे की तरह लगता है। चलें उससे नीचे देखें कॉटन है, यानी कि सिलिका जेल को निकलने से रोकने के लिए, क्योंकि है वो जेल ना, तो फिर भी वो इधर से निकल सकती है। और ये इधर दूसरी जो राइट डायग्राम है उसमें देख लें, इल्यूएंट ऐड किया हुआ, नीचे बैंड सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग जो नज़र आ रहे हैं फ्लो के दौरान वो सेपरेट हुए हैं। नीचे है एलुमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी एक कॉलम की मिसाल होगी। उससे नीचे आ गई है सैंड, फिर कॉटन या वूल का उसी तरह एक प्लग आ जाएगा, और फिर स्टॉप का उसी नीचे। ये वेरिएशंस हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जो यूज़ हो रही हैं। तो अब जो ज़्यादा मोबाइल फेस के साथ एफिनिटी रखता है ना, वो मोबाइल फेस के साथ दौड़ता हुआ नीचे को जा रहा है बड़ी तेज़ी से, ठीक है, और एलिमेंट के साथ मतलब बाहर भी आ गए। लेकिन जो कंपाउंड स्टेशनरी फेस के साथ रिलेक्शन रखता है वो कॉलम के अंदर ही रह जाएगा और वो इतना नीचे भी नहीं आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स के वाले से देखें कि आपको जो शीशे हैं इसके ऊपर नज़र आ रहा होगा, एक पर लिखा हुआ है एलुमिना एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ शीशे हैं, तो सिलिका भी यूज़ हो सकता है। तो एड्जॉर्बेंट जो है ना यूजुअली जो यूज़ हो रहे हैं वो आ गया सिलिका, एलुमिना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशिया, स्टार्च, स्टार्च भी यूज़ होता है, ये कॉमनली अवेलेबल भी है ना इजीली। तो एलुमिना अमूमन कह रहा है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो कम पोलर कंपाउंड होते हैं उनके लिए यूज है, और ये जो सिलिका जेल है इसको पोलर फंक्शनल ग्रुप्स के लिए प्रेफर कर देते हैं। चलें इसकी ना मैं मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग कर दूंगा, इसमें ना थोड़े से लफ्ज़ जुड़ गए थे। तो एड्जॉर्बेंट जो है, ठीक है ना, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी में उसकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए। अभी आपको ये नहीं कहता, 2-3 नंबर का सवाल भी आ सकता है कि एड्जॉर्बेंट जो यूज़ होते हैं उनकी क्या खूबियाँ। एक तो यह कि उसके पार्टिकल स्फेरिकल हो और यूनिफॉर्म हो, एक जैसे हो, छोटे बड़े ना हो, ठीक है, और मैकेनिकल स्टेबिलिटी उनकी अच्छी हो। ये ना हो कि वो जैसे जैसे हम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करें सोल्यूशन का बफर अंदर से गुजरे तो वो भी घुलना शुरू हो जाए और उसकी जो स्ट्रक्चर है वही तबाह हो जाए सारी, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्यों? उनके अंदर ये खूबी भी होनी चाहिए कि दे शुड नॉट रिएक्ट केमिकली, ठीक है, इनर्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स के लिए सूटेबल होने चाहिए, ये ना हो कि हमें हर दफ़ा कॉलम का मटेरियल ही बदलना पड़ रहा हो। देखिए प्लास्टिक का भी यूज़ हो जाता है कॉलम, लेकिन अंदर जो मटेरियल भरना है अगर वो बार बार बदलना है तो फिर तो वो महंगा काम पड़ेगा हमें। हम ये चाहते हैं कि ये फ्रीली अवेलेबल हो। अच्छा जी, मुझे ना कॉलेज से कॉल आ रही है, होल्ड करें जरा एक सेकंड। ऐसे आ रहे हैं ये लोग आप। वैसे यार गंजी अंदर। हेलो, हाँ जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही ओए है प्रोफेसर साहब कैसी हो? और मेरी आवाज़ आ रही है? सर यस जी सर, बहुत आना खराब आ शुरू रही है हुआ। आपकी आवाज। ए फीस भाई तुम कैसी हो? नूर मुगल, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर जी, मतलब इतनी साफ नहीं आ रही। थोड़ी सी आ रही है। हाँ जी, अभी थोड़ी देर में स्टेबल हो जाता है, वो कॉलेज में डेंगू के वाले से फ़ोन था। तो मुझे ये बताएं कि अब आप मुझे ज़रा रिस्पांस दें, क्लियर आ रही है आवाज़? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ जी, वो ना डेंगू के वाले से कॉल कि वो बारिश वगैरह हुई है तो हो गया। तो चलें अब ध्यान करें ज़रा बात की तरफ। अब ये जूम क्यों नहीं मिनिमाइज, अच्छा रहे, ये इस तरह हो गया, ठीक है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताना शुरू हुआ था कि ये प्रॉपर्टीज़ देखें ज़रा, ये केमिकली इनर्ट होने चाहिए और इनको अवेलेबल होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। इनएक्सपेंसिव ये है नहीं। आपको पता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आगे निकल क्रोमेटोग्राफी में जो निकल का रेजन होता है ना, वो तकरीबन 5 ml जो है ना 30-40 हज़ार रुपये का, 5 ml जस्ट,
तो वो अच्छे खासे महंगे कॉलम आ रहे हैं। तो कॉलम के अंदर जो मटेरियल डलना होता है उसकी बात कर रहा हूँ। कॉलम खुद तो ज़ाहिर है प्लास्टिक का होगा। चलें, इसमें कमर्शियल ग्रेड्स भी हैं तकरीबन 50 से 200 माइक्रोमीटर की रेंज के पार्टिकल साइज वाले। तो अच्छा जी, तो इसमें स्टेशनरी फेज जो है ना उसकी सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसमें देखें कि जो स्टेशनरी फेज है उसमें से हम एक तो ये देखते हैं कि हमने कितने कंपोनेंट सेपरेट करने हैं और इम्प्योरिटीज़ कितनी है, और कॉलम जो यूज़ हो रहा है उसकी लंबाई कितनी है, और अफिनिटी का क्या डिफरेंस है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की, कौन सी इसकी अफिनिटी ज़्यादा है किसकी कम है। अगर दो मिलती जुलती अफिनिटी वाले कंपाउंड्स होंगे तो हमने फिर एक ऐसा स्टेशनरी फेज यूज़ करना है जो उनको भी आपस में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सके। तो फिर एडजॉर्बेंट की क्वालिटी भी देखी जाएगी। चलें, मोबाइल फेज जो है उसमें ज़ाहिर है वो सॉल्वेंट है जिसने ऊपर से नीचे को इल्यूट करना है। तो उसमें देखें, एक तो वो डेवलपिंग जी एजेंट। स्क्रीन तो शेयर करें। शिट, स्क्रीन नहीं थी शेयर हो रही है, आप लोगों ने भी जल्दी पॉइंट भी किया। स्क्रीन शेयर कैसे खत्म हो गया खुद ही? मैंने गौर ही नहीं किया कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक सेकंड, वैसे आप लोगों को आवाज आ रही थी? यस सर। यस सर। ओहो, एक मिनट एक मिनट। सिर्फ ऑडियो आ रही, वीडियो कोई नहीं आ रही, पिक्चर का मजा ही नहीं आया। ओहो, नहीं नहीं, मैं ना वो बस जब दोबारा ज्वाइन किया ना तो मैं समझा ऐसा ही बहाल हो गया। हाँ जी, अब आ रही है? यस सर। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये डेवलपर के तौर पर भी यूज़ होता है मोबाइल फेस। तो अच्छा, आप लोगों ने दुआ भी करनी है। एक बंदे ने परसों जो मुझे डरा दिया है कि तुम्हारे अंदर भी सिम्टम्स हैं, तो सांस का ये वो इस तरह, तो खुसूसी दुआ करनी। अच्छा, अब अभी आप घर से बाहर न जाया करें। यार बस वो मैं रजा कराना तौर पर अपने काम जो है ना सबके कर रहा था घर के, कि मैं ही जाऊं बाहर। तो बहरहाल ये है कि थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रही है अब लेक्चर में भी। तो बहरहाल अच्छा अच्छा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मैं बता रहा हूँ कि जो मोबाइल फेज़ है उसमें एक तो हमने ज़ाहिर है मोबाइल फेज़ जो है ना हमने जब उसमें यूटिलाइज करनी है सॉल्वेंट के तौर पर, तो कॉलम में हम मिक्सचर के तौर पर उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसमें हमने मतलब अपना जो मतलूबा मिक्सचर है वो भी ऐड किया होता है कॉलम के ऊपर। तो इसके अलावा मोबाइल फेज़ इस काबिल होनी चाहिए कि प्योर कंपोनेंट्स जो है ना उनको कॉलम में से रिमूव करने में हेल्प करे बाद में। उसकी पूरी जो तफसील है ना वो यहाँ अभी फ़िलहाल हम नहीं शेयर कर रहे, वो प्रोटोकॉल्स में आएगी। उसमें मतलब इल्यूशन बफर भी होता है, वाश बफर भी होता है, कई तरह के बफर्स यूज़ होते हैं। अभी हम ना सिर्फ मेन मेन उसके प्रिंसिपल्स वगैरह देख रहे हैं। अच्छा जी, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ना इसमें जो सॉल्वेंट है ना उसको आगे किस बना पर हम चूज़ कर रहे हैं, उसमें सॉल्वेंट जो हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट लो होने चाहिए ताकि वो रेडीली आसानी से इल्यूटेड मटेरियल की रिकवरी को यकीनी बनाए, और पोलैरिटी जो है। असल में ना मुझे पता नहीं इस टाइम में बार बार कॉल्स आ रही हैं, चूंकि सिमनेट यूज़ कर रहा हूँ तो वो बार बार अनस्टेबल हो जाता है। तो डिफरेंट मोबाइल फेजेस जो है ना यूज़ की जा सकती हैं। उसमें पेट्रोलियम ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, साइक्लोहेक्सेन है, ईथर, एसीटोन, बेंजीन। आप गौर करें कि इनमें बहुत सारे तो नॉन पोलर ही हैं। टॉलविन है, एस्टर और वाटर कुछ हद तक पोलर है ज़ाहिर है। इनको प्योर फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, कॉलम करेक्टरिस्टिक्स के जो कॉलम्स हैं ज़ाहिर है उन्होंने स्टेशनरी फेड को सपोर्ट ही करना, उनके अंदर वो पैक होता है हमारा मटेरियल जो है। तो मटेरियल जो है कॉलम का वो अमूमन न्यूट्रल ग्लास जो है ना वो होना चाहिए ताकि सॉल्वेंट के साथ वो किसी किस्म का इंटरेक्शन ना करे। और इसमें जो ब्यूरेट है वो भी कॉलम के तौर पर यूज़ हो सकता है। तो लेकिन अमूमन हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड कॉलम होते हैं जो मतलब चंद सेंटीमीटर लेंथ के होंगे। तो कॉलम डायमेंशंस जो हैं उसकी भी रेशो आ गई, लेंथ और डायमीटर की जो लिखी हुई है 10:1
30:1, 100:1, यानी कि जो भी हमने लिया सेंटीमीटर या जिसका, तो अमूमन 10:1 ही यूज़ हो रहा है आम सादा क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो वेरियस एसेसरीज जो है ना, जो टॉप से अटैच होंगी या बॉटम के साथ अटैच होंगी, वो इल्यूशन प्रोसेस के लिए होंगी कि उनको हमने किस तरह मॉनिटर करना है। डिजिटल भी आगे हुए हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाले। डिजिटल में ये है कि उसमें कॉलम के अलावा ना साथ एक मतलब मशीन अटैच होती है जो सिग्नल भी देती है जब हमारा मतलूबा प्रोडक्ट भी उस इल्यूएंट में मौजूद हो। इल्यूएंट वो होगा जो इल्यूशन के नतीजे में नीचे हमें वाले हासिल हो रहा है ना, छोटी छोटी एप एंड हाफ में 1.5 ml की, तो उसको इल्यूएंट कह रहे होते हैं। तो वो इस तरीके से मशीन में से गुजरता है कि अगर वो उसमें हमारा मतलूबा कंपाउंड भी हो तो वो मशीन सिग्नल देगी बताता। और जहाँ वो ज़्यादा सिग्नल देना शुरू हो जाए, उस एप एंड डार्फ को हम नंबर लगा कर ना अलग कर लेते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा चांस है कि हमारा जो है ना मतलूबा कंपाउंड जो है ना वो मौजूद है, तो उसको बाद में हम प्योरीफाई कर सकते हैं। यानी कि वो एक डिजिटल तरीका भी है इसका। तो कॉलम की लेंथ डिपेंड कर रही है कि हमने कितने कंपाउंड सेपरेट करने हैं, अब्जॉर्बेंट कौन सा यूज़ किया है, सैंपल की क्वालिटी क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और कॉलम हमने प्रिपेयर कैसे करना है, वैसे तो हमें मतलब काफ़ी हद तक वो प्रिपेयर्ड और पैक्ड ही कॉलम मिलता है। ठीक है ना, उसमें एड्जॉर्बेंट डालना हमने, फिर उसमें मोबाइल फेस बाद में डालनी, इसको उसकी प्रिपरेशन कहते हैं। और इसमें जो पैकिंग है उसकी दो तरह की कॉलम की पैकिंग है, ड्राई पैकिंग है, उसको फिलिंग भी कहते हैं, और वेट पैकिंग भी होती है। तो कॉलम जो है ना इम्प्योरिटी से फ्री होना चाहिए। और अच्छा, ये कामल निज़ाम वीडियो ऐड करके पता नहीं क्या कहा। अच्छा, तो उसके बाद ये है कि ये यूनिफॉर्मली फिल हो, ये ना हो कि कहीं डेंसिटी ज़्यादा हो कॉलम के अंदर, कहीं डेंसिटी कम हो, कहीं पार्टिकल्स पास पास हो, कहीं पार्टिकल्स दूर दूर हो, अंदर खला आ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फुल सही फिलिंग होनी चाहिए, सही पैकिंग होनी चाहिए। तो इसमें ये देखें कि ड्राई पैकिंग टेक्निक में एड्जॉर्बेंट जो है वो कॉलम में ड्राई हालत में जब पैक किया है तो फिर बाद में सॉल्वेंट जो है ना फिल होगा ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। लेकिन इसका नुकसान ये है कि बाज़ दफ़ा जो बबल्स है ना वो फंस जाते हैं अंदर। ठीक है ना। तो इसमें आप ये देखें कि ये सिलिका जेल है, ये एक शीशी के अंदर देखें उसको, तीसरी जो राइट साइड वाली डायग्राम है उसमें आप देखें कि कुछ हद तक फिल हो गया हुआ सिलिका जेल। ये ड्राई फार्म में पहले लिया है, बाद में इस पर सॉल्वेंट ऐड करना, एक ये तरीका होता है। और जो एक्सट्रीम राइट साइड वाली डायग्राम है उसमें देखें फिलिंग होगी, और दरमियान वाली डायग्राम में देखें उसमें इंडेंट जहाँ है उसकी गर्दन से थोड़ा सा नीचे तक कॉलम जो है ना वो भर लिया हुआ, नीचे ना छोटा सा कार्टन प्लग रख दिया, ऊपर से बाद में मोबाइल फेस भी यानी कि हम ऐड करेंगे। वेट पैकिंग में क्या होगा कि ये ज़रा बेहतर है और इसमें मतलब कॉमनली यूज़ होती है। इसमें मटेरियल की पहले ही हमने पेस्ट बना लेनी, लिखा है ना स्लरीड, स्लरीड का मतलब वो सॉल्वेंट डाल के ना हमने पहले ही पेस्ट बना लेनी। ठीक है। और उसको हमने थोड़ा थोड़ा करके ना इन पोर्शंस कॉलम में ऐड कर। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास ये हमारा पैक ये यानी कि पैकिंग मटेरियल है वो अंदर जो जा रहा है उसमें किसी किस्म का क्रैक नहीं आया, सॉलिड जो है ना वो सेटल हो भी जाए तो सॉल्वेंट थोड़ा सा ऊपर रहेगा और वो आस्ता आस्ता परकोलेट करता रहेगा। चलें, इंट्रोडक्शन ऑफ दी सैंपल। वो देखें येलो कलर का आपको जो कलर नज़र आ रहा है एक्सट्रीम राइट साइड पर, सैंपल मिक्सचर है ज़ाहिर है हमारा, उसमें कई चीज़ें। तो ये सैंपल हमने कॉलम में ऐड करना है ऊपर से, और इस जोन में आर्जी तौर पर कलर चेंज भी आ सकती है नज़र। और ये देखें वो कॉलम की स्टेजेस दिखाई हैं, ऊपर था येलो कलर, थोड़ा सा नीचे आ गया, एक दो तस्वीरें ज़रा दूर से ली हुई हैं, जब वो बिल्कुल नीचे आ गया और हमारा मतलूबा कलर जो है ना फ़र्ज़ करें येलो ही है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो वो देखें जो एक्सट्रीम राइट साइड वाला बीकर है, जब वो टिप में आ गया था ना येलो कलर, तो वो बीकर हमने रख दिया, उसके अंदर वो येलो कलर पिक होना शुरू हो गया। ये वैसे स्कीमेटिकली भी दिखाया गया। ठीक है, कि नया सॉल्वेंट आप थोड़ा थोड़ा डाल दें, उसकी वजह यह है कि काफ़ी हद तक तो नीचे ड्रेन भी हो रहा है। तो उसमें देखें जो येलो कंपोनेंट है फर्ज करें वो हमारा मतलूबा है, तो ब्लू ऊपर ही रह गया। तो जो येलो कंपोनेंट है ना वो जब बिल्कुल टिप की तरफ आ जाएगा ना, तो हमने क्या करना है, हमने उधर ऐसा कंटेनर रख देना है जिसमें वो सारा अलहदा कलेक्ट हो जाएगा। ये जो कलर वाला आइडिया ये ज़रूरी नहीं है
कलर ना भी नज़र आ रहा हो, तो डिजिटल जो होते हैं ना क्रोमेटोग्राफी कॉलम, उनमें मशीन साथ अटैच होती है जो सिग्नल जनरेट करती है। अब ज़्यादा उसके अंदर ग्रीन कलर का ना लाइट्स लगी होती हैं, लाइट इमिटिंग डायोड लगे होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन हमारे मतलूबा प्रोडक्ट की आ रही हो ना, तो उसकी कलर जो है ना उसका ग्रीन हो जाता है, ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। यानी कि 5 अगर लगे हुए हैं तो 5 में से 4 जल पड़ते हैं, 3 जल पड़ते हैं। ऐसी सारी इल्यूशंस को हम सेव करते जाते हैं और उन पर नंबरिंग भी लगा देते हैं कि ये जो एपन डार्क हम 1.5 ml की बाहर है ना, इसमें ज़्यादा सिग्नल आया था, तो वो हम अलहदा करते चले जाते हैं। उनको बाद में फिर ना हम प्योरीफाई भी करेंगे मज़ीद, यानी कि सेपरेट उसके अंदर मज़ीद उसको एनालिटिकली सेपरेट करेंगे। चलें, अब ये जो डेवलपमेंट टेक्निक है इल्यूशन जिसे हम कह रहे हैं, इसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं आस्ता आस्ता अलहदा हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक होती है आइसोक्रेटिक जो है ना इल्यूशन टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सेम सॉल्वेंट है ना, वो पूरे प्रोसेस में वही यूज़ करें। मसलन क्लोरोफॉर्म भी यूज़ करेंगे, ये नहीं होगा कि हम थोड़ी देर बाद सॉल्वेंट चेंज कर देंगे। तो जो ग्रेडियंट इल्यूजन होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ग्रेडियंट इल्यूजन का मतलब है उसमें ग्रेडियंट ये कि ग्रेजुअली से निकला है, जिसमें हमने आस्ता आस्ता क्या करना है कि जो इंक्रीज़ करनी है पोलैरिटी या इल्यूशन की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जो हम यूज़ करते हैं ना निकल क्रोमेटोग्राफी कॉलम, मैं वैसे आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का थोड़ा सा बताने लगा हूँ। तो उसमें ना हम ना मिली मोलर में सोल्यूशन बनाए होते हैं, 50 मिली मोलर, 50 मिली मोलर, यानी कि 70 मिली मोलर, 100 मिली मोलर और 125 मिली मोलर और 150 मिली मोलर, ठीक है। अब हम ना अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में एक ही वक्त में नहीं कर रहा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में कॉलम लगाकर अपना मिक्सचर ऐड करके, एक दिन फर्ज करो, एक दिन हम इल्यूशन करते हैं 50 वाले के साथ, एक दिन करते हैं 70 वाले के साथ, वगैरह वगैरह। तो नतीजा क्या निकलता है कि एक दिन फर्ज करें मेरी जो इल्यूशन अच्छी हुई थी ना, वो हुई थी 150 मिलीमीटर मर्करी सोल्यूशन से, मिलीमीटर से यानी कि मिली मोलर, सॉरी मिलीमीटर मर्करी में क्या बोली जा रहा हूँ, मिली मोलर सोल्यूशन से, उसकी यानी कि मोलैरिटी इतनी थी। तो इसका मतलब यह है कि जो कम स्ट्रेंथ वाले थे ना, उससे मेरा मतलूबा प्रोडक्ट इल्यूट नहीं हो रहा था। तो इल्यूशन स्ट्रेंथ हमने बढ़ाते जानी है, मुराद है कि जो बफर डाल रहे हैं ना उसकी मोलैरिटीज बढ़ा बढ़ा कर देखनी है और ये चेक करना है कि ऑप्टिमल कंडीशन में वो किस मोलैरिटी से ज़्यादा अच्छा इल्यूट होता है। वो मोलैरिटी हमने नोट कर लेनी है, आइंदा जब भी वो एक्सपेरिमेंट करना है फिर वही मोलैरिटी यूज़ करनी है। चले, तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये पोलैरिटी बढ़ाने वाला जो शुरू में लिखा हुआ था कि इनिशियली अगर बेंजीन ऐड किया तो क्लोरोफॉर्म कर दे, बेंजीन से ज़रा बेहतर पोलर है वो, ठीक है। तो इसी तरह हम मतलब फर्ज करें इथाइल एसीटेट है तो उसकी बजाय क्लोरोफॉर्म कर दें, इस तरह पोलैरिटी चेंज कर दें। तो कंपोनेंट्स की जो डिटेक्शन है उसको पहला तरीका क्या आ गया, कलर्स वाला। कलर्स के जरिए डिटेक्शन कर सकते हैं। ले जी, ये लास्ट 10 मिनट शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। तो इसमें ये देखें कि हम कलर का वो जो येलो कलर दिखा रहे थे ना, उससे भी आसानी से मॉनिटर हो जाएगा जो येलो कलर आ रहा था। लेकिन अगर कंपाउंड कलरलेस है तो हम इल्यूएंट जो है ना उसकी स्मॉल फ्रैक्शंस बना लेते हैं, 1.5 ml 1 1 ml इकट्ठा करते चले जाते हैं और हर जो फ्रैक्शन है ना उसको फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम बाद में दोबारा भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, यानी कि सैंपल जो इल्यूट हो रहा है कंपोनेंट, उसमें ए बी सी है फर्ज करें, वो देखें जो सबसे नीचे वाला कंपोनेंट था वो एक ट्यूब में आ गया, उससे ऊपर वाला कंपोनेंट एक ट्यूब में आ गया, उससे ऊपर वाला एक और ट्यूब में आ गया। हमने स्मॉल वॉल्यूम्स में उनको ले लिया और ये जो फ्रैक्शंस हैं वो छोटी छोटी वायल्स में, वायल्स यानी कि 2 ml की हो सकती है, 1.5 ml की हो सकती है, 5 ml तक भी होती हैं बीकर में। फिर एनलर मेयर फ्लास्क जो थोड़ी बड़ी होती है उसमें कर सकते हैं। तो फ्रैक्शंस को फिर एनालाइज करना होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी जिसमें सेलुलोज मेम्ब्रेन यूज़ होती है, उसके ऊपर देखें इंप्रेशंस आए हुए हैं, उनको अलग-अलग किया, उसका मैं मज़ीद तफसील इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की जो एफिशिएंसी है कॉलम की, सॉरी, उसको क्या चीज़ मुतासिर है? डायमेंशन, ठीक है ना, उसकी लेंथ विड्थ कितनी है, उसके अंदर जो पैकिंग किया उसका कॉलम साइज कितना है, एड्जॉर्बेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, टेम्परेचर कितना दिया गया है, कॉलम को सही पैक भी किया गया कि नहीं किया गया, वो भी एक फ़न है, ठीक है। और सॉल्वेंट्स की क्वालिटी,
कि हम उनकी विस्कोसिटीज जो है ना अगर लो ले रहे हैं ना गाढ़ापन, तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, और एप्लीकेशंस देखें, यानी कि कंपाउंड्स के मिक्सचर सेपरेट करने के लिए प्योरिफिकेशन प्रोसेस में, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को जुदा करने के लिए ड्रग का फार्मूला बनाते वक्त भी ये यूज़ करते हैं। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स इस चीज़ के आइसोलेट करने हैं, दोबारा आ गए ये गलती से। और प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स हैं, मसलन डिजिटैलिस है, मतलब पौधा उसके पत्ते से हमने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड लगा करने, तो या डायस्टीरियोमर्स सेपरेट करने। ठीक है ना, आपने स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े ना, उनमें एक कैटेगरी ये भी थी डायस्टीरियोमर्स, इनका आप लोग नेट से देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एडवांटेजेस क्या हैं, कोई भी मिक्सचर सेपरेट किया जा सकता है, क्वांटिटी चाहे जितनी मर्जी हो, मोबाइल फेस की बड़ी अच्छी चॉइस है, और ऑटोमेशन पॉसिबल है। जो मैं कह रहा था कि ऑटोमेटिक करना ना, आपने कलर नहीं देखने, कंपाउंड ही कलरलेस है, तो आप क्या करते हैं, डिटेक्टर मशीन के साथ अटैच कर देते हैं जो रेडिएशन यूज़ करके सिग्नल प्रोड्यूस करती है जब हमारा मतलूबा केमिकल पास आउट होता है फ्राम द इल्यूशन। डिसएडवांटेजेस देखें, टाइम अच्छा खासा लगता है, मेरा सारा सारा दिन लग जाता होता था, क्योंकि हमने बड़े ही बारीक तरीके से नोट करना है कि सिग्नल कहाँ आया कहाँ नहीं आया। ज़रा सी नज़र इधर उधर हट गई, ग्रीन सिग्नल हो सकता है गुजर जाए। लिहाजा यूनिवर्सिटी में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कोई बशीरा या शीता बुला भी रही है तो हमें कान नहीं धरने। तो उसके बाद क्या है कि मोबाइल फेज की अमाउंट डालनी पड़ती है, तो ऑटोमेशन से ये कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ जाती है और महंगा भी हो जाता है, लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें काफ़ी हद तक ना सिग्नल हमें नज़र आना शुरू हो जाता है, ख़ासतौर पर कलरलेस कंपाउंड्स के लिए। चलो जी, माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वता। और इसमें यह है कि